चैप्टर नंबर हमारा 10 है। टॉपिक नंबर है 11.12 डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाइवर्सिटी और एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में किस तरह पाए जाते हैं, कौन सी मेन वजूहात हैं कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह से इतनी बड़ी तादाद में उनके रिंग स्ट्रक्चर भी होते हैं, स्ट्रेट फॉर्म भी है, ब्रांच फॉर्म है, क्लॉज साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं। और किस वजह से, क्योंकि 4 मेन उसके रीजन है जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। नंबर 1 कैटिनेशन, नंबर 2 आइसोमेरिज्म, नंबर 3 स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड नंबर 4 एंड लास्ट इज मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, कैटिनेशन जिस तरह उसके नाम से ही जाहिर है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसमें कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करके या तो स्ट्रेट फॉर्म बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, या रिंग स्ट्रक्चर जैसे कि बेंजीन वगैरह बनाएंगे, जो हमने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था टॉपिक में। फॉर एग्जांपल बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन, Si सिलिकॉन का सिंबल है एंड सी कार्बन है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, बट कार्बन शो कैटिनेशन, जबकि कार्बन जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है और सिलिकॉन नहीं करता, बिकॉज कार्बन बॉन्ड मच स्ट्रॉन्गर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी बॉन्ड की वो वैल्यू है 335 किलो जूल पर मोल। देन सिलिकॉन बॉन्ड है 200 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कार्बन का जो स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड होता है मोर स्ट्रॉन्गर होता है, जिसकी वैल्यू है 335 किलो जूल पर मोल एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन बॉन्ड जिसकी वैल्यू है 200 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म्स। द कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर्स, वो कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं इफ़ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूल, लेकिन एटम की जो अरेंजमेंट्स होती है मॉलिक्यूल में वो डिफरेंट हो जाती है, या उनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। आइसोमेरिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसमें कंपाउंड्स जो हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन इज C5H12 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिफरेंट वे, जिसको हम 3 स्ट्रक्चर फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो इनका सबका फार्मूला सेम है। स्ट्रेट चेन एंड पेंटेन जो है CH3 CH2 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 एंड CH3। इसमें कार्बन एटम्स की तादाद देखें 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन कितने हैं 3 to 5 5 to 7 7 to 9 9 3 12। देखिए कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है 5 एंड हाइड्रोजन 12 5 एंड 12। अब आइसोपेंटेन, इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। इसमें उन्होंने एक मिथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच अटैच कर दी है, CH3 CH2 CH2 CH3, और ये मिथाइल ग्रुप ब्रांच में है। अब यहाँ भी कार्बन आइटम और हाइड्रोजन आइटम्स की तादाद देखें 1 2 3 4 एंड 5, और हाइड्रोजन 3 to 5 5 to 7 7 3 9 9 3 to 5 5 to 7 7 3 7 3 10 10 एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे 12। आइसोपेंटेन में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, इसी तरह नियोपेंटेन में भी देखें 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम और हाइड्रोजन 3 2 6 6 3 9 9 3 12। तीनों में कार्बन और हाइड्रोजन के एटम की तादाद सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला तीनों का क्या है, डिफरेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ऑफ कार्बन के स्मॉल साइज होने की वजह से कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विद अदर कार्बन एटम्स के साथ, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और जितने भी हैलोजेंस हैं इनके साथ मिलकर ये क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीपल बॉन्डिंग। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई टेट्रावेलेंसी, कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई करते हुए फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जैसे सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं इथेन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथीन में डबल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड इथाइन में CH3 ट्रिपल बॉन्ड
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब तीनों में देखें, एक में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एक में डबल बॉन्ड आ रहा है और एक में ट्रिपल है, कार्बन और हाइड्रोजन ही, लेकिन एट ए टाइम वो तीनों बॉन्ड शो कर रहा है, डबल सिंगल भी, डबल भी एंड ट्रिपल भी। इसलिए ये कार्बन क्या है, ये अपने स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा क्या करता है, मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। आपने अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।